जय श्री राम। तो एक छोटे से अल्प विराम के बाद हम अपनी कथा को दोबारा शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे शिव जी ने माता सती को एक विचार दिया कि वो जाकर श्री राम की परीक्षा ले लें अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है जो शिव जी उनको समझाना चाहते हैं। तो सती माता उन श्री राम की परीक्षा लेने को चली और शिव जी सोचने लगे कि ये बिना हमारी बात माने जा रही है तो फिर विधाता इसके प्रतिकूल है और इसका कल्याण नहीं हो सकता। तो तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। तो हुई वही जो राम रचि राखा। तो जो श्री राम ने रचा है, जो विधाता ने रचा है, वही होना है। शिव जी ऐसा विचार करने लगे और बैठकर आराम से राम नाम का जप करने लगे। उनको लगा कि ये सुनने वाली तो है नहीं, इसको समझ में आएगा नहीं, तो जो लिखा है वो होकर रहेगा, तो फालतू में तर्क करके शाखा क्यों बढ़ाएं। शाखा मतलब जैसे पेड़ की शाखा बढ़ती है ना, तो आप जितना तर्क करते हो उतनी चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए छोड़ दिया कि जो हो रहा है होने दो और आराम से बैठ के श्री राम का जाप करने लगे। और सती जी वहाँ गई जहाँ पे श्री राम जी थे। अब अगर हम इसको मानते हैं कि जो विधाता ने लिखा है वो होगा, तो एक कंडीशन ये बनती है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। यही तो है, अगर जो लिखा है वो होना ही है तो हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ, जो होता रहेगा उसकी टेंशन क्यों लेना। अब एक चीज़ ये हो गई। एक चीज़ है जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल तो मैं देता हूँ। ठीक है, कि कर्म करोगे तो मैं फल दूंगा, जैसा करोगे वैसा दूंगा। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई ये जो आजकल चल रहा है सीक्रेट। वो किताब पढ़िए सीक्रेट, उसमें क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं कि जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो, वही चीज़ें होती हैं आपके साथ। ये तीनों अलग अलग बातें हो गई, है ना। पहली चीज़ तो ये कि विधाता ने जो लिख दिया वही होगा। दूसरी चीज़ ये कि जो आप काम करेंगे वही होगा। और तीसरी चीज़ ये जो आप सोचेंगे वही होगा। तो इसमें से सच क्या है? मेरी बुद्धि के अनुसार मैं अपनी बात करूँ अगर, तो ये तीनों चीज़ें सच हैं। आप कहोगे कैसे, तीनों तो अलग अलग चीज़ें हैं, सच कैसे हो सकती है। तो यहाँ जो लिखा है कि होइए वही जो राम रचि राखा, तो राम ने जो रचा है वो होगा, लेकिन राम कौन? राम वो नहीं जो बाहर है, राम वो जो हमारे अंदर है। सबको पता है परमात्मा का अंश ही आत्मा होता है। भगवान ने खुद को इतने रूपों में बांटा है, तो सबके अंदर भगवान है। तो जो हम अंदर से, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, जो हम सोचते हैं, वो हमारे ईश्वर की आवाज़ है। वो हमको सही दिशा बताती है, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। अब जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये गीता में लिखा है कि आप नमक डालोगे तो चीज़ें नमकीन होंगी, आप मीठा डालोगे तो चीज़ें मीठी होंगी। ठीक है, तो जब आप अंदर से कुछ सोचते हो, उस पर अमल करते हो, तो वो फल आपको मिलता है। ठीक, और उसी फल के हिसाब से आपका जीवन आगे चलता जाता है। तो विधाता किसी के लिए कुछ नहीं लिखता, विधाता सबके हाथ में सब छोड़ देता है कि तुम अपने जीवन को जैसा बनाना चाहो वैसा बनाओ। यही चीज़ तो सीक्रेट में है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अब आप सोचोगे आम के बारे में, आप करेला तो नहीं छीलने बैठ जाओगे ना। आप आम सोचोगे तो आम बाजार से आम ही खरीद के लाओगे। तो वही चीज़ है, जो सोचोगे वो आपकी कार्यों में दिखाई देगा, और जब कार्यों में दिखाई देगा तो उसी के हिसाब से फल आपको मिलेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आपने कुछ किया है तो उसका फल भी आपको अभी मिले। कई बार आप सुनते हैं लोग दुखी होते हैं, बैठे रहते हैं, तो सोचते हैं पता नहीं हमने कौन से पाप किए होंगे। तो ये वो याद करने की चीज़ नहीं है। अगर 10 दिन पहले आपका पेट खराब किया हुआ था तो आपको ये नहीं सोचना है 10 दिन पहले क्या खाया था। वो तो जो प्रोसेस है वो चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो गड़बड़ हो रहा है, वो आगे चल के हो जाएगा। इसीलिए रोज़ के काम जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से हमको करना चाहिए, ताकि हमारा कल परसों या नरसों जो भी उस काम का रिजल्ट हमें मिले वो बेहतर मिले। आप नकारात्मक होकर काम की शुरुआत करोगे तो आप सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना।
इसीलिए लिखा है होइए वही जो राम रचि रास। जो अंदर से हमारे शुद्ध विचार आते हैं वो हमारे कार्यों को सफल या असफल करते हैं। तो बेहतर सोचेंगे तो बेहतर बनेंगे। भगवान ऊपर से कुछ नहीं लिख के चले गए कि उनको इतनी वो पड़ी है कि अगर ऐसा कुछ होता तो फिर हम कैसे कह सकते थे कि ये स्वतंत्रता है हमारे लिए। भगवान ने सबको स्वतंत्र छोड़ा है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, सब जैसा कहते हैं उनको वैसा मिलता है। तो ये विधाता ने सती के लिए लिखा नहीं था कि उनके साथ क्या होगा, ये सती के पूर्व जन्मों का कर्म था जो उनके साथ ऐसा हुआ। और जल्दी हुआ तो उनके लिए बेहतर ही हुआ, क्योंकि अगर ये जल्दी नहीं होता तो सती पार्वती के रूप में दोबारा जन्म कैसे लेती। और उनकी सबसे बड़ी इच्छा जो शिव जी के साथ पूर्णता से रहने की थी तो वो पूरी नहीं होती। तो वो सती के रूप में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए पार्वती का जन्म लेके पॉसिबल किया। लेकिन ये सब चीज़ें उनके अच्छे के लिए हुई, तो उस चीज़ को बुरा ना माने। आपके साथ कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही हो रहा है। तो शिव जी आराम से भगवान के नाम का जाप करने लगे कि जो होना है वो तो होना है, सती को नहीं समझना है तो सती नहीं समझेंगी। और सती वहाँ गई जहाँ पे श्री राम जी मौजूद थे।